दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो में आप सबके लिए लाए हैं एनसीईआरटी क्लास 7 का ये हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 है द मुगल एम्पायर यानी कि मुगल साम्राज्य। इसका जितना भी महत्वपूर्ण अभ्यास का प्रश्न उत्तर होगा वह सभी आपको इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। पहला क्वेश्चन है, सही जोड़ों को आपको मिलान करना है। तो मनसब का क्या हो जाएगा, पद, मंगोल का उज्बेक, सिसोदिया व राजपूत का मेवाड़, राठौर राजपूत का मारवाड़, नूरजहाँ का जहांगीर, सूबेदार का गवर्नर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, रिक्त स्थानों को आपको भरना है। क्वेश्चन क है, खाली स्थान अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हाकिम के राज्य की राजधानी थी। कौन? तो काबुल थी। ओके, ख नंबर क्वेश्चन क्या है, आइए देख लेते। क्वेश्चन नंबर ख है, ढक्कन की 5 सल्तनत बाबर, खानदेश, अहमदाबाद, खालिस्तान और खालिस्तान थी। कौन सी? तो बीजापुर और गोलकुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन ग है, यदि जाट एक मनसबदार पद का वेतन घोतक था तो सवार क्या है? तो सवार खालिस्तान उसके को दिखाता था, यानी कि सैन्य उत्तराधिक को दिखाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आती है, आइए देख लेते। क्वेश्चन नंबर घ है, अकबर के दोस्त और सलाहकार अबुल फजल ने उसके खालिस्तान के विचार को गढ़ने में मदद की, जिसके द्वारा वो विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और जातों के बने समाज पर राज कर सका। तो सुलह एक कुल के विचार को गढ़ने में मदद की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या आती है, आइए देख लेते हैं। मुगल राज के अधीन आने वाला केंद्रीय प्रांत कौन से हैं? तो मुगल राज के अधीन आने वाला केंद्रीय प्रांत में पहला है दिल्ली और दूसरा कौन है? तो आगरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, मनसबदार और जागीर में क्या संबंध था? तो मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे, और वे तकरीबन एकताओं के समान थे। परंतु मनसबदार मुक्तियों से विभिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे, न ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों में केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। वह राजस्व अपने नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के लिए किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, मुगल प्रशासन में जमींदार की क्या भूमिका थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुगलों के आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाली राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी जमींदारों को अपना राजस्व देते थे। एकत्रित किए गए राजस्व को जमींदार सरकारी खजाने में जमा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, शासन प्रशासन संबंधी अकबर के विचारों के निर्माणों में धार्मिक विद्वानों से होने वाली चर्चाओं कितनी महत्वपूर्ण थी? तो अकबर के विचारों के निर्माण में धार्मिक विद्वानों से होने वाली चर्चाएं निम्न प्रकार से महत्वपूर्ण थी। पहला, धार्मिक चर्चाओं और परिचर्चाओं से अकबर को ज्ञात हुआ कि धार्मिक कट्टरता प्रजा के विभाजन और असमंजस के लिए उत्तरदायी है। दूसरा, यह अनुभव अकबर को सुलह एक कुल या सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गया। तीसरा, इन चर्चाओं ने उसे प्रशासन के एक स्पष्ट सोच प्रदान की, जिसमें केवल सच्चाई और न्याय और शांति पर बल था। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, मुगलों ने खुद को मंगोल की अपेक्षा तैमूर के वंशज होने पर क्यों बल दिया? तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। मुगल 2 महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खान के वंशज थे। पिता की ओर से वे ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। परंतु मुगल अपने मंगोलिया या मुगल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसीलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियों सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, क्योंकि उसके इस महान पूर्वजों ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, भू राजस्व से प्राप्त होने वाली आय मुगल साम्राज्य के स्थापित यानी कि अस्थायित्व के लिए कहाँ तक जरूरी थी? तो भू राजस्व से प्राप्त होने वाली आय मुगल साम्राज्य के लिए निम्न कारणों से जरूरी थी। पहला, भू राजस्व राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। दूसरा, समस्त प्रशासनिक कार्य इन आय द्वारा पूरे किए जाते थे। तीसरा, राज दरबार के कर्मचारी प्रशासन कर्मचारी के वेतन तथा अन्य खर्चे की पूर्ति राजस्व पर ही निर्भर था। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 आती है, मुगलों के लिए केवल तुरानी या ईरानी ही नहीं बल्कि विभिन्न पृष्ठभूमि के मनसबदारों की नियुक्ति क्यों महत्वपूर्ण थी? तो मुगलों के साम्राज्य में जैसे जैसे विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए वैसे वैसे मुगलों ने
तरह तरह के सामाजिक समूह के सदस्य को प्रशासन में नियुक्त करना प्रारंभ किया। प्रारंभ में ज़्यादातर सरदार तुर्की यानी ईरानी थे, लेकिन अब छोटे छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को सम्मिलित किया। इससे मुगल को भारत में अपने शासन का विस्तार करने में एवं उसे स्थायित्व प्रदान करने में सहायता मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, मुगल साम्राज्य के समाज की ही तरह वर्तमान भारत आज भी अनेक सामाजिक और सांस्कृतिक इकाइयों से बना हुआ है। क्या यह राष्ट्रीय एकीकरण के लिए एक चुनौती है? तो मुगल साम्राज्य के समाज में कई धर्म और जाति के लोग रहते थे। यही स्थिति वर्तमान भारत में ही बनी है। फिर भी भारत में विविधता में एकता कायम है। भारत में विभिन्न प्रकार के संस्कृति जैसे कि संगीत, नृत्य, भाषा, पर्व त्योहार, साहित्य, खान पान, रहन सहन, पहनावा आदि में कई तरह की विविधता देखने को मिलती है। उसी तरह भारतीय समाज में अनेक धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी आदि अनेक जाति, ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया आदि लोग रहते हैं। इससे भारत की सामाजिक और राष्ट्रीय एकता में किसी प्रकार की चुनौती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए कृषक अनिवार्य थे। क्या आप सोचते हैं कि वे आज भी इतने महत्वपूर्ण हैं? क्या आज भारत में अमीर और गरीब के बीच आय का फासला मुगलों के काल की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ गया है? तो मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। वर्तमान अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, लेकिन राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान धीरे धीरे घटता जा रहा है और दूसरे क्षेत्रों जैसे कि उद्योग, संचार, सूचना प्रौद्योगिकी, यातायात, व्यापार, पर्यटन एवं अन्य सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में अमीर और गरीब के बीच का अंतर मुगल साम्राज्य की तुलना में बहुत अधिक बढ़ गया है। मुगल काल में 5 से 6% व्यक्ति कुल संसाधनों के मात्र 61.5 का उपभोग करते थे, जबकि आज 5% व्यक्ति देश के 90% संसाधनों का उपभोग करते हैं। यह क्वेश्चन है जिसको आपको स्वयं करना है। मुगल साम्राज्य का उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों पर अनेक तरह से प्रभाव पड़ा। पता लगाए कि जिन जिन नगर, गांव अथवा क्षेत्र में आप रहते हैं उस पर कोई प्रभाव पड़ा या नहीं पड़ा, आपको ये स्वयं करना है। आप उम्मीद है कर लेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।